आधुनिक युद्ध में सैन्य कमांडरों को अक्सर कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है। कभी किसी आगे बढ़ती दुश्मन सेना को रोकने के लिए पूरे इलाके पर भारी विस्फोटक बरसाने पड़ते हैं, तो कभी किसी एक बेहद महत्वपूर्ण कमांड बंकर को बिना आसपास नुकसान पहुंचाए सटीक तरीके से नष्ट करना होता है। व्यापक विनाश के लिए सेनाएं पारंपरिक रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम जैसे पिनाका का उपयोग करती हैं। ये बिना गाइडेड रॉकेट बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मचा सकते हैं और इन्हें बनाना काफी सस्ता होता है। लेकिन जब किसी लक्ष्य पर बेहद सटीक हमला करना हो, तब कमांडरों को इन सस्ते आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर महंगे स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइलों जैसे ब्रह्मोस का सहारा लेना पड़ता है। ये मिसाइलें बिल्कुल सही निशाने पर वार करती हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। सामान्य आर्टिलरी सिस्टम की एक बड़ी कमजोरी भी होती है। जैसे ही दूसरा रॉकेट लॉन्च होता है, दुश्मन का काउंटर बैटरी रडार उसकी उड़ान का रास्ता पकड़ लेता है और तुरंत लॉन्चिंग स्थान का पता लगाकर जवाबी हमला कर देता है। अब भारत की सेना एक नया प्लेटफॉर्म तैनात कर रही है, जिसे सस्ते क्षेत्रीय विनाश और महंगे सटीक हमलों के बीच की दूरी खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर। यह सिस्टम रॉकेट की कम लागत को स्नाइपर जैसी सटीकता के साथ जोड़ता है। इससे एक सामान्य मोबाइल बैटरी को वही प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता मिल जाती है जो आमतौर पर केवल हाई एंड मिसाइलों में होती है। इस सिस्टम को समझने के लिए हमें इसके हमले के 3 चरण देखने होंगे। चरण 1, लोड। अधिकांश पारंपरिक लॉन्चर केवल एक प्रकार का गोला बारूद ही चला सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त्र मॉड्यूलर डिजाइन पर आधारित है। इसमें एक यूनिवर्सल चेसिस है, जिसमें अलग अलग हथियार पॉड लगाए जा सकते हैं। टीमें इसमें 150 किलोमीटर रेंज वाले गाइडेड रॉकेट, 300 किलोमीटर वाले भारी रॉकेट, कम दूरी के रॉकेट या लोटरिंग ड्रोन म्यूनिशन तक लगा सकती हैं। दुश्मन के लिए केवल ट्रक को देखकर यह समझना असंभव हो जाता है कि उसमें कौन सा हथियार लगा है। उसे हर संभावित खतरे के लिए तैयार रहना पड़ता है। यही मॉड्यूलरिटी एक ही ट्रक को कई अलग अलग और अनिश्चित खतरे में बदल देती है। चरण 2, फायर। लक्ष्य तय होते ही एक लॉन्चर 60 सेकंड से भी कम समय में 6 से 12 सॉलिड फ्यूल रॉकेट दाग सकता है। ये रॉकेट सुपरसोनिक गति से लगभग मैक 1.8 की रफ्तार से लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। 150 किलोमीटर दूरी पर इनका निशाना केवल 1.5 मीटर की त्रुटि सीमा के भीतर रहता है। 300 किलोमीटर पर भी त्रुटि केवल 2 मीटर होती है। इतनी तेज रफ्तार के कारण दूर स्थित गोला बारूद डिपो को 8 मिनट से कम समय में नष्ट किया जा सकता है। इतनी दूरी पर केवल 2 मीटर की सटीकता इस बैलिस्टिक रॉकेट को एक सर्जिकल स्ट्राइक हथियार बना देती है। चरण 3, बचाव। इवेड। जैसे ही आखिरी रॉकेट लॉन्च होता है, सिस्टम तुरंत अपनी जगह बदल देता है। इसे शूट एंड स्कूट रणनीति कहा जाता है। लॉन्चर अपनी पोजीशन छोड़कर तेजी से दूसरी जगह चला जाता है, इससे पहले कि दुश्मन का हमला वहां पहुंचे। इसके लिए लॉन्चर को अत्यधिक मोबाइल बीएमएल तत्र ट्रक प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है, जो कठिन और ऑफरोड इलाकों में तेज गति से चलने के लिए बनाया गया है। जब तक दुश्मन का रडार रॉकेट की दिशा देखकर लॉन्चिंग स्थान का पता लगाता है, तब तक वह जगह खाली हो चुकी होती है। यह साबित करता है कि आधुनिक युद्ध में किसी सिस्टम की सुरक्षा भारी कवच से नहीं, बल्कि उसकी गति और गतिशीलता से तय होती है। रणनीतिक महत्व। सैन्य विश्लेषक सूर्यास्त्र को लो कॉस्ट ब्रह्मोस कह रहे हैं। कारण पूरी तरह आर्थिक है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए होती है, जबकि सूर्यास्त्र का एक रॉकेट लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए में वही सामरिक लक्ष्य हासिल कर सकता है। इससे सेना सीमित स्ट्रैटेजिक मिसाइल भंडार को बचाते हुए सस्ते और सटीक हमले कर सकती है। यह सेना की लॉजिस्टिक्स प्रणाली को भी आसान बनाता है। क्योंकि लॉन्चर यूनिवर्सल है, एक ही रेजिमेंट कई प्रकार के मिशन संभाल सकती है। इससे अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग सप्लाई लाइन और स्पेयर पार्ट्स बनाए रखने की जरूरत कम हो जाती है। भारत की रक्षा निर्माण क्षमता। यह सिस्टम भारत के मेक 2 डिफेंस कैटेगरी के तहत विकसित किया गया है। इसमें इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स और भारतीय कंपनी नाइब लिमिटेड के बीच तकनीकी सहयोग हुआ है। यह परियोजना भारत के निजी रक्षा क्षेत्र की तेज उत्पादन क्षमता को भी दिखाती है। जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद कुछ ही महीनों में सफल लाइव टेस्ट करना यह साबित करता है कि निजी क्षेत्र उन्नत सैन्य तकनीक को बेहद कम समय में तैयार करने में सक्षम हो चुका है।